गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप क्लासेस 103। उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और इसमें हम लोग टॉपिक है यूज़ ऑफ हैज़ और हैड। आइए पढ़ते हैं बेसिक यूज़ क्या है हैज़ और हैड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़ और हैव को समझते हैं। तो हैज़ और हैव क्या होता है? इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर प्रेजेंट इवेंट्स। ये वर्तमान में घटने वाली घटनाओं में हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरे पास कलम है, उसके पास दो बहनें हैं, मैं खा चुका हूँ, वो जा चुकी है। इसमें हैज़ हैव का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इवेंट्स में होता है। सबसे पहले आइए इसके मीनिंग्स को समझते हैं कि हैज़ हैव स्टैंड्स कहाँ करते हैं, हैज़ हैव का मीनिंग क्या होता है। हैज़ और हैव का शाब्दिक अर्थ होता है के पास है या रखता है या को है। यानी हैज़ और हैव दोनों का मतलब क्या होता है? के पास है, किसी के पास कोई वस्तु है या कोई वस्तु रखता है या किसी को वो ऑब्जेक्ट है। यूज़ कहाँ है हैज़ और हैव का? तो हैज़ का यूज़ ही, सी, इट और कोई भी नाम हो उन सब के साथ यूज़ होता है हैज़ का। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ है। और अगर हैव की बात करें तो हैव का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे एंड नेम्स। नेम्स दैट मीन्स मोर देन वन नेम। ए नेम से ज़्यादा मतलब जैसे राम और सीता दो नेम हो गए, उसके साथ हम लोग हैव का यूज़ करेंगे तो उसमें हैव का इस्तेमाल होगा। तो आइए इन सब को इसके सेंटेंस फॉर्म पे समझते हैं कि कैसे कैसे इसका यूज़ है। पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए। पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज कैसे कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राधा के पास कलम है, या आप इसे दूसरे तरीकों से ये कह सकते हैं कि राधा कलम रखती है या राधा को एक कलम है। तो आप तीनों सेंटेंस में देखिए, राधा के पास यानी के पास है, रखती है या को है, इन सब का मीनिंग एक ही होता है। जैसा कि पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि हैज़ एंड हैव का यूज़ का शाब्दिक अर्थ के पास है, रखता है या को है। तो ये सेंटेंस तीनों एक ही हैं। तो इसको बनाएंगे सबसे पहले, दैट इज़ राधा। हमारा सब्जेक्ट नेम है तो नेम के साथ इस्तेमाल हमारा हैज़ होता है। सो राधा हैज़ अ पेन। सिंपल है कि राधा के पास एक कलम है। अगर हम बात करें हैव की तो मुझे एक गाय है या रखता, मैं एक गाय रखता हूँ या मेरे पास गाय है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मुझे यानी मुझको एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूँ या मेरे पास एक गाय है। दिस ऑल सेंटेंस आर सेम। तो इसको बनाने के लिए मुझे डैट मीन्स सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव अ काउ। ये थी इसकी अफर्मेटिव। अब इसकी बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस सो सिंपल। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस की निगेटिव क्या होगी? निगेटिव सेंटेंस डैट मीन्स हैविंग नॉट इन द सेंटेंस या हैविंग निगेटिव मीनिंग। तो राधा के पास कलम है तो राधा के पास कलम नहीं है।
तो राधा हैज़ नॉट अ पेन। मैं फिर से कह रहा हूँ कि नॉट का इस्तेमाल हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद होता है। हैज़, हैव, हैड, जस्ट लाइक, इज, एम, आर, वाज, वेयर एंड शैल बी एंड विल बी। इट इज़ ऑल्सो एन एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब। ये भी हमें हेल्प करती है सेंटेंस को फॉर्म करने में, टेंस को फॉर्म करने में, वॉइस को फॉर्म करने में। इसलिए हैज़, हैव, हैड को भी एक्सिलरी वर्ब में रखा गया है। और निगेटिव फॉर्म में नॉट का इस्तेमाल हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में होता है। अगर सेंटेंस सेकंड की बात करें, मेरे पास गाय नहीं है, आई हैव नॉट अ काउ। तो ये थी हैज़ और हैव की यूज। नाउ अब हम लोग हैज़ और हैव को पढ़ चुके हैं। अब आइए अब हम लोग समझते हैं हैड का यूज़ कहाँ होता है और हैड कहाँ यूज़ किया जाता है और कैसे इसका सेंटेंस फॉर्म पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है। तो सबसे पहले हैड को, इट इज़ यूज्ड फॉर पास्ट इवेंट्स, या पास्ट टेंस में भी इसको बोल सकते हैं कि इसका इस्तेमाल होता है और पास्ट इवेंट्स के लिए जो बीत गया है उसके लिए होता है इस्तेमाल। जैसे मेरे पास गाय थी, मैं गाय रखता था, वह जा चुका था, वह आने वाला था, इन सब में हैड का इस्तेमाल होता है। पास्ट इवेंट्स में जो बीत चुकी हैं, जो घटनाएं हो चुकी हैं, वहाँ पे हैड का यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैड का शाब्दिक अर्थ होता है के पास था या रखता था या किसी के पास कोई ऑब्जेक्ट थी या था। यूज कहाँ होता है? तो हैड जनरली सारे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। आई, वी, ही, सी, इट, नेम्स, यू, दे। इवन आप बोल सकते हैं कि जितने भी पर्सन हैं उन सारे पर्सन में सिंगुलर या प्लूरल आते हैं, उन सारे फॉर्म्स के साथ हैड का यूज किया जाता है। तो हैड का मतलब क्या होता है, हैड यूज किन किन सब्जेक्ट के साथ होता है, ये था। आइए इसके सेंटेंस फॉर्मिंग को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस दैट मीन्स अ सेंटेंस हैविंग अ स्टेटमेंट, जो नेगेटिव नहीं है, जिसके द्वारा बोला गया कथन हो, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज कैसे होगा? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। राधा को एक गाय थी, या बोल सकते हैं कि राधा गाय रखती थी, या कह सकते हैं कि राधा के पास गाय थी। ये तीनों सेंटेंस एक ही हैं, बस यहाँ पे आप देखिए को थी, रखती थी या के पास थी। डैट मीन्स पास्ट का फॉर्म है, इसके साथ हैड का इस्तेमाल होता है। और सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट नाम है, तो यहाँ पे नाम के साथ हैड या किसी भी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हैड यूज होता है। तो आइए इसको बनाते हैं। राधा हैड अ काउ। राधा के पास एक गाय थी। अगर इस सेंटेंस में हो कि उन लोगों के पास गाय थी, तो दे, बिकॉज दे के साथ यहाँ पे हैव नहीं, ओनली हैड इस्तेमाल होगा क्योंकि पास्ट फॉर्म में है। अब इसकी अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो आप इसका नेगेटिव सेंटेंस में बस एक सेंटेंस हैविंग नेगेटिव मीनिंग, ए सेंटेंस कैरिंग नॉट या नो, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में आप बोल सकते हैं कि राधा के पास गाय नहीं थी। तो हम लोग ने अभी पढ़ा था कि निगेटिव जो होता है हमेशा एक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद होता है। तो राधा हैड नॉट अ काउ।
उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हैज़ हैव का इस्तेमाल कहाँ होता है, हैड का इस्तेमाल कहाँ होता है, किस सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करते हैं आप इससे समझेंगे। अगर कोई गलती हो, किसी तरह का त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें। अगर किसी तरह का सवाल हो तो उससे पूछें। तब तक के लिए गुड नाइट। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए।